नमस्कार सर। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं केदार घाटी में, रुद्रपुर गांव में, गुप्तकाशी के। तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैसे उससे पहले मैं सर का ब्यौरा दे दूँ। सर हैं श्री रघुवीर कांडपाल जी। यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ों को लेकर के काम करते हैं, लाइवलीहुड में बहुत व्यस्त हैं, लाइवलीहुड जनरेट करने में। डेफिनेटली यात्रा से जुड़ी हुई काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके इतर और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में देखी हैं। 1991 के भूकंप से लेकर के जो उत्तरकाशी में आया था, उससे अपनी शुरुआत करते हुए किस तरह से आज कहाँ पहुँचे हैं और किस तरीके से लोगों के बीच रह के उनकी मदद कर रहे हैं रोज़गार पैदा करने में, और अलग अलग क्षेत्र में युवाओं को, महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित करते हैं कि इन चीज़ों को कीजिए, नए नए तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो रघुवीर जी बताइए प्लीज़ कि कैसे आपने अपनी शुरुआत करी और किस तरीके से आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और किन किन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और फिलहाल हम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए हैं। जी हमने सबसे पहले शुरुआत की थी सभी जो ये कार्यक्रम का, और जो अपनी संस्था का वो किया था ग्रास नाम से। 91 में उत्तरकाशी का भूकंप आया था, उस समय रिलीफ के काम से हमने शुरुआत की थी, और वही हेस्को के साथ मिलकर डॉक्टर जोशी जी के सानिध्य में हमने ये काम किया था, और उनके मार्गदर्शन में जो हमने काम किया, रिलीफ का काम से शुरू किया था। और उसके बाद चलते रहे हैं तो हमने लोगों को ये देखा कि हम रोज़गार से भी कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने ज़्यादातर स्थानीय चीज़ें क्या क्या होता है, यहाँ पे फल होते थे तो फल का उपयोग नहीं कर पाते थे लोग ज़्यादातर, या उनको लंबे टाइम तक नहीं रख पाते थे, तो उसको हम क्या उसको रोज़गार के साथ जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने उसके जूस, अचार वगैरह हमने बनाना शुरू किया था। तो उसके साथ जिनके फल हो रहे हैं, एक तो उनका मार्केट मिल गया है, और जो लोग जिनके पास फल नहीं हैं वो उनका जूस, अचार वगैरह उनको ट्रेनिंग लेके हमने उनको मार्केट से जोड़ दिया है। तो आप हमारा काफ़ी लंबा नेटवर्किंग हो गया है ये। और इसके अलावा हमारी संस्था जो बच्चे गांव में हैं उनको स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास जो कहते हैं, उनको कोई स्किल देनी है उनको, तो बहुत सारे अभी हमने लगभग 6000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है, जिसमें कंप्यूटर का है, कोई सिलाई का है, ब्यूटिशियन का है, और जो हमने ये केदारनाथ वाला प्रसाद है जो चोलाई के लड्डू यहाँ पे बनाते हैं, रुद्रपुर जहाँ पे आप बात कर रहे हैं आज जहाँ हम बैठे हैं, इसका बताइए। इस गांव में एक शुरुआत की थी हमने कि मतलब उसको जो चोलाई होती है यहाँ पे, उसका उपयोग हम किस ढंग से करें। तो केदारनाथ जी के प्रसाद के लिए एक शुरुआत की थी यहाँ पे, और यहाँ के लोग बनाते हैं। इस समय हमारे पास 150 महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं जो इससे प्रसाद का काम करती हैं और रोज़गार कर रही हैं अपना। और इसी सिलसिले में बहुत सारे हमने काम किए हैं। और जो आज बैठक हो रही थी होम स्टे, एक ये भी दिखेगा इस नज़रिया से कि भाई जब 6 महीने यहाँ पे, तो 6 महीने का काम चलता है यात्रा सीजन पे, इसके बाद जो 6 महीने बाद काम नहीं होता यहाँ पे, या नहीं, इवन यात्रा के ड्यूरेशन में भी, ड्यूरेशन में भी क्या हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बड़ा स्कोप है यहाँ इस गाँव में। लोगों के पास हैं, घर हैं, कमरे हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं, पर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे टूरिस्ट आ सकता है। तो इसकी आज से शुरुआत हुई है यहाँ पे कि कैसे टूरिस्ट आ सकते हैं, इसकी जानकारी दी कि उसको पैसे की ज़रूरत है तो कैसे, कहाँ से हमें उनका पैसा मिल सकता है। यदि उसकी कुछ कागजातों की ज़रूरत है, लाइसेंस से संबंधित है, फूड लाइसेंस है, उसका रजिस्ट्रेशन है होम स्टे का, वो कहाँ से, उनकी जानकारियाँ आज यहाँ पे दी गई हैं हेस्को और आपके माध्यम से जो होम स्टे एकेडमी है, इनके माध्यम से जानकारी लेगी। और काफ़ी लोग जो आए हुए थे मीटिंग में यहाँ पे, बहुत सारी इच्छुक हैं कि हमारे पास भी रूम, उनके समझ में आ जाए कि होटल और होम स्टे में क्या अंतर है। और वो समझ रहे थे कि एक होटल बनाना है, इसमें अलग सा मकान बनाना है और हम तब होम स्टे करेंगे, तो उनको ये पता नहीं था। तो आज उनको बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि जो हमारा अपना घर है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कमरे हैं जो खाली पड़े हुए हैं और हम उनका उपयोग बहुत कम करते हैं, या जब मेहमान आते हैं तभी हम उनका उपयोग करते हैं, वैसे वैसे पड़े हैं। पर ये पता नहीं था कि हम इन्हीं से शुरुआत करके और कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि जब जिसको जो दिखता है उसको उतना ही समझ डेवलप हो पाती है, तो बाकी चीज़ों को क्या कहते हैं, उसको होम स्टे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यात्रा का हमेशा से एक वो रहा है कि उसी से जुड़े चीज़ों को किया गया है। तो डेफिनेटली उन्होंने देखा कि यात्रा में जो है कम से कम 10-15 रूम की प्रॉपर्टी होती है, जिसको लोग जो है एज अ होटल या गेस्ट हाउस या लॉज में चलाते हैं। तो किसी को भी ये हो सकता है कि इन्होंने सुना हो
होम स्टे और ये वो, बट वही है, किसी ना किसी को इनिशिएटिव जब नहीं ले। मैं भी खुद आश्चर्य हुआ था क्योंकि हम भी जब आए तो हमें लगता था कि ये बहुत एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे तो यात्रा हो रही है, टूरिस्ट पहले से आ रहा है, तो डेफिनेटली उल्टा ज़्यादा लोग कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग खुद हैरान थे कि इतना बड़े तादाद में टूरिस्ट आने के बावजूद हम अपने घरों में होम स्टेज जो है नहीं चला रहे हैं। इस गांव में जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा खुद टूरिस्ट ढूंढते हुए आ रहा है। उनकी समझ में यही था कि एक होटल होना, जैसा होटल होता, होम स्टे का ये पता नहीं था उनको, और ये समझ रहे थे कि उस समय में कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ जब रहेगा तभी हमारा उनके खर्चे आएंगे, फिर हर एक चीज़ को जैसे उनको हम कहाँ से पैसा देंगे, है ना। ये ग्राहक कहाँ से आते हैं, क्योंकि ऐसे ही आते हैं, जैसे यात्रा सीजन पे आ गए तो ऐसे ही आएंगे, क्योंकि चलते फिरते आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर नुकसान है। तो ये कन्फ्यूजन था इनके अंदर, है ना। और फिर ये भी था कि मकान अलग से बनाना है, ये नहीं कि हमारे पास मकान है तो इसमें। तो आज उनको क्लियर हो गया है होम स्टे का मतलब कि भाई जो हमारा घर है और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कमरे पड़े हुए हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, जिनका उपयोग हम कम करते हैं या जब मेहमान आते हैं तब उपयोग करते हैं, तो उन्हीं कमरों से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी। और ये भी क्लियर हो गया कि हम यदि पैसे की आवश्यकता भी पड़ी और हम कहाँ से लाएँ, तो उस फाइनेंस के बारे में भी आज बात हुई है इनसे कि आप सरकार जो सब्सिडी दे रही है उस फाइनेंस को भी होम स्टे के लिए जो पैसा देती हैं उसको मतलब ले सकते हैं। तो काफ़ी मतलब जितने भी बैठे हुए थे उसमें से आधा से ज़्यादा महिलाओं ने बोला हाँ मेरे पास 2 कमरे हैं, कोई बोला मेरे पास 5 कमरे हैं, हम उनसे शुरू कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जी एक हम अब बना के देंगे उनको एक घर को थोड़ा एक मॉडल की तरह हम लोग उसमें क्रिएट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि हाँ, ताकि उनके बीच वो मौजूद रहे और उनको अगर कुछ क्योंकि भौतिक रूप बहुत ज़रूरी होता है, हम कितना भी ऐसे बात कर ले, जब तक उन्होंने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं, तो उनको लगता है कि ये चीज़ संभव नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, कोई एक यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं जो पहले से ही रन करते हैं अपना होम स्टे, बट वो डिपेंडेंट है यात्रा पे, तो उनके 5 से 6 कमरे का है। तो वो खुद कह रहे थे कि यात्रा के अलावा जो है यहाँ पे आना असंभव है। तो हमारी अच्छी खासी डिस्कशंस हुए कि हम इसको एज अ आफ्टर यात्रा, व्हाट आफ्टर यात्रा करके जो है इसको एज अ डेस्टिनेशन प्रमोट करेंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे पहले से बिल्ट है, वो सुविधाएं यहाँ पे बिल्ट है, जो कि यात्रा मतलब हम 4 धाम यात्रा की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में होने वाले 4 धाम यात्रा की बात कर रहे हैं। तो उस दौरान जो भी श्रद्धालु आते हैं तो वो तो आते ही हैं ठहरने, लेकिन उसके अलावा भी जो अपॉर्चुनिटी है, जो 6 महीना हमने देखा, उसके अलावा खाली बैठे रहते हैं। तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस डेवलपमेंट्स का कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम उसको और उस सेम रिसोर्सेस में से प्रोडक्टिव ऑप्टिमाइजेशन करके उसको हम एक मार्केट के रूप में देखना चाह रहे हैं कि हाँ, ये भी एक डेस्टिनेशन है कि सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, आप आइए और अपने आप को रिफ्रेश करने, वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर है, इंटरनेट की सुविधा हमारे हर कोने में है, हर गांव में है। तो अपना वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी कर सकते हैं। आपने अच्छी एक डेस्क और एक अच्छी इंटरनेट सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो वो कर सकता है, और डेफिनेटली उसको फ्रेश खाना और सुबह शाम जो है फ्रेश हवा और ये इतना बढ़िया व्यू मिल रहा है उसको माउंटेन्स का, हिमालयास का, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो यात्रा के ड्यूरेशन में नहीं, आप यात्रा के आफ्टर आइए, हम ये कहेंगे, और इसको एज अ प्रोजेक्ट हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इसको मार्केट करेंगे। पहले तो ये था कि गांव में इसका कन्फ्यूजन थे लोग इसमें, तो ये क्लियर हो जाए लोगों को, ये ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए गांव में, और शुरुआत भी होना। अभी ये तो सब अभी पूछ रहे थे कि मेरे पास रूम है जी, खाली यात्रा सीजन पे चलता है, इसके बाद हम कहाँ उनको रखें, स्टाफ को रखें, कहाँ से आएंगे। तो आज उनको ये भी क्लियर हो गया है, और ज़्यादातर ये भी मालूम था उनको कि ये तो रोड साइड में होना चाहिए जी हमारा घर तो थोड़ा नीचे है, नज़दीक है, हमारा खेत सड़क के किनारे नहीं, हम होटल नहीं बना सकते हैं। तो इसकी जो कन्फ्यूजन था वो भी आज उनका दूर हुआ है और करने की इच्छुक है। यहाँ पे लोग करेंगे, और यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है। एक तो मौसम बड़ा साफ रहता है यहाँ पे, दिसंबर जनवरी में, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत ठंडा, जंगल देखा हुआ आपने, पूरा घना जंगल गांव के अगल बगल है। नहीं, मैंने देखा रास्ते में, पूरे रास्ते में बुरांस खिले हुए हैं। तो ये एक जो क्या कहते हैं उसको, हम जापान में भी देखते हैं ना, वो ब्लोसम देखने के लिए स्पेशली हम यहाँ से फ्लाई करके जाते हैं। आप यहाँ आइए, यहाँ आप अब बुरांस ब्लोसम देखिए,
आप क्या कहते हैं कई चीज़ें उसको सब देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि किस तरीके से लाल लाल जो है फूल खिले हुए हैं। और प्रकृति वो का तो है, प्रकृति में तो सब चीज़ है यहाँ पे। आपके बिल्कुल। पक्षियाँ हैं, उनको देख सकते हैं, हाँ जी। कितनी कई किस्मों की पक्षियाँ हैं यहाँ पे, हाँ। है ना। यहाँ पे हैं भी बर्ड वॉचर वाले जो पक्षियों के बारे में जानकारी देते हैं। कई लोग हैं कि जो जंगलों के बारे में, जंगलों के फलों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे कई टूरिस्ट बहुत नज़दीक हैं, जैसे तिरुचुकी नारायण यहाँ से बहुत नज़दीक हो गया है। नज़दीक ना भी हो तो है यहाँ पे घूमने लायक कई मतलब ये चीज़ें। विसिनिटी में है, आप आधे एक घंटे के यहाँ डिस्टेंस पे में। केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी है, हाँ, ऊखीमठ जो में। कार्तिक स्वामी मंदिर है कार्तिक वहाँ स्वामी विजिट कर मंदिर सकते है। हैं, वहाँ यहाँ दर्शन ले पे सकते हैं। आपका चोपता है यहाँ पे नज़दीक है। हाँ। अब बहुत सारे मंदिर और भी हैं, जैसे यहाँ पे काली मठ में है, हाँ। उसके आगे रुच महादेव हैं, है ना। उसके अंदर और भी टूरिस्ट विलेज हैं, ऊपर की तरफ उन गांव में जा सकते हैं, उनके मतलब खेती बाड़ी देख सकते हैं, कैसे लोग खेती करते हैं वहाँ पे। तो और यहाँ पे एक चीज़ और सर, यहाँ पे जो भी अनाज होता है ऑर्गेनिक मतलब खेती होती है यहाँ पे। वही और ये exactly district सारा वही organic पारंपरिक घोषित भी तरीके हो से रखा। आपने कर रखी हाँ, चीज़ों घोषित को। भी हो रखा ही है, पर लेकिन पहले भी नहीं करते थे, खाद का यूज़ कोई नहीं करता था। लोकल खादी पशुपालन, और जो हमें खान पान के लिए मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध शहद मिलेगा, शुद्ध अनाज मिलेगा, है ना। हवा तो है ही हमारे पास, शुद्ध पानी तो है ही हमारे पास, है ना। तो ये वातावरण, शांत वातावरण, यहाँ पे शांत घाटी है। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं इसको, बहुत अच्छा काम जो है रघुवीर जी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। आज होम स्टे एकेडमी यहाँ पे आया, एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कह सकते हैं फिलहाल, कि एक चिंगारी जले। हम खुद हैरान थे कि इतने बढ़िया टूरिस्ट एरिया में होकर के भी हम इस तरीके के पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे। हमने देखा कि क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छे एरियाज़ में भी जहाँ पे कि बहुत टूरिज़्म एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लैग अवेलेबल है। और उस चीज़ को देखते हुए कि 6 महीना बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, हमें एक बहुत ही अच्छा तरीका नज़र आया है, जिसे हमने नाम दिया है वे, WAY, व्हाट आफ्टर यात्रा। तो उसके बारे में अभी हम रघुवीर जी से बात करेंगे और दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से हमने उसको कंसीव किया है। और इस रुद्रपुर विलेज जो कि गुप्त काशी में अवेलेबल है गांव, वहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे इस आफ्टर यात्रा हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे।